गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए हम लोग भी क्या करेंगे, मतलब सबसे पहला काम है हम लोग को। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि यस हमारे सर। सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या होगा, है ना, और कौन उसको यूज यस करेगा। सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए जब एसआरएस बनाते हैं तो उस समय में भी मतलब वहाँ पे डिटेल में ये सब चीज़ लिखा जाता है, बट अभी मान लीजिए उतना डिटेल का समय नहीं है ना हमारे पास में, एक एसआरएस बनाने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यस सर। कम समय में अगर हमको एक्सप्लेन करना है एक्चुअली सब चीज़ों को, ठीक है। इवन इन एसआरएस व्हेन यू रीड एसआरएस, ठीक है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है जहाँ पे आप फीचर्स को डिस्कस करते हैं वहाँ पे यूज केसेस होने से अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आप दिखा यस सकते हैं सर। वहाँ पे। तो यस सर। इवन टू मेक दिस, है ना, ठीक है, आप यूज केस डायग्राम्स यूज हो सकता है वहाँ पे, है ना। यस सर। तो अभी मेन हमारा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या हमारा सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसको समझना है। जैसे देखने में तो ई कॉमर्स, ठीक है, लगता है कि सबको को समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन बट सर एज मतलब ए हाँ। यूजर सर वो चीजें समझता है ना सर, जिस सर आप जिस मतलब ऑडियंस को टारगेट करके बोल रहे तो वो मतलब जो एज ए यूजर जो प्रोडक्ट खरीदता है सर, उसके हम्म। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सर आप बोल रहे हैं ना कि वो चीजें वो लोग समझ में आता है उनको। एग्जैक्टली है ना। वो भी कम्प्लीटली नहीं आता है, उसमें बहुत सारा चीजें हैं जो जैसे मान लीजिए ना कि जीएसटी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये यस सर। आपका जीएसटी नंबर क्यों मांगता है, वो आप देखिएगा, ठीक है, हर इवन अमेजोन यस सब सर, जगह ना मांगता है आपका सर। जीएसटी आइन मांगता है, ठीक है। तो यस पीपल सर। दे सिंपली इग्नोर इट, नहीं समझ में आता तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बट ये देने से क्या सर फायदा इसमें होगा। कुछ, यस सर, कुछ इसमें सर कम में दिए कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है शायद। हाँ, अभी जैसे रिसेंटली मैं गया था मतलब ये करने के लिए, अपना स्कूटर सर्विसिंग कराने के लिए ना, कुछ दिन हो गया। तो जो यस बिल था ना, मतलब उसमें क्या हुआ था कि मेरा मीटर थोड़ा वॉबल करता था, जो स्पीडोमीटर है ना, तो हिलता था। तो हिलता था यस तो सर। उसका जो ये गियर होता है स्पीडोमीटर का, बोला वो खराब हो गया, बोला ना, ठीक है। तो अब मैंने यस ऐसे सर। इंटरनेट में देखा हुआ तो वो उसमें रिपेयर भी होता है, बट वो बोला कि अगर ये वाला होता था, ड्रम वाला ब्रेक होता था, तो रिपेयर हो जाता था कुछ कुछ, उसका वो पिनियन वगैरह मतलब अलग टाइप का आता, चेंज हो जाता था। फिर ये बोला उसमें 200 रुपया का सामान लग ही जाता है। और इसमें जो डिस्क वाला था तो इसमें क्या था, उसमें पूरा एक सेट चेंज होता है। तो उसका दाम लगभग 450 रुपया था, है ना, ठीक है। तो जब मैंने बिल यस देखा ना, तो बिल में क्या था कि द मतलब उसमें टैक्स कितना लग रहा था, 28% टैक्स लग रहा था, ठीक है। तो यस मतलब सर। अब ये जो प्राइस था ये 445 था उसका प्राइस, अब सोचिए उसमें 28% या 30% के आसपास मान लीजिए टैक्सेस था, है ना, ठीक है। तो 3 4 12 मतलब इसमें 120 रुपया के आसपास में, 100 रुपया मान के चलिए, ठीक है, टैक्सेस ही था, देखिए। तो इस सामान का दाम कितना, 345, और बाकी 100 रुपया क्या उसमें टैक्सेस है, देखिए ना, ठीक है। तो अब उस हिसाब से तो अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाता टैक्सेस का तो अच्छा होता था, है ना, कि जीएसटी में। और कल क्या था, कल ऐसे बैठा हुआ था तो जैसे वो ये बच्चा लोग क्या शॉर्ट्स देखते रहता है ना, ठीक है। यस तो सर। एक कोई सरदार का शॉर्ट्स मेरा बेटा बड़ा वाला देख रहा था, ये देखता है, बोलता है वो, ठीक है।
तो वो वहाँ बाहर रहता है, वो कनाडा वनाडा रह के आया हुआ है, ठीक है। तो वो बताता है कि मतलब बाहर में क्या अच्छा है क्या खराब है, ठीक है। या जैसे वो बताया कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है, ठीक है। तो अनिल अंबानी का घर सबसे, सॉरी, मुकेश अंबानी का घर सबसे एक्सपेंसिव नहीं, सेकंड एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हम्म। क्या है? बकिंगम पैलेस, ठीक है। यस सर, इंग्लैंड का। है ना, इंग्लैंड का। तो फिर वो बोला, लेकिन यस वो सर। बोला कि मैं अंदर नहीं गया, मतलब वो देखने नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज वो दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा का घर है, ठीक है। क्योंकि मतलब वो बिल्डिंग बना है हमारे देश के पैसा से, मतलब इंडिया से पैसा यस सर। लेके यस गया और उसको सर। बनाया गया, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए वो जाके मतलब नहीं गया। और उसका एक टूर का प्राइस है, मतलब जो भी होगा वहाँ पे पाउंड्स में, जो इंडियन रुपीज में शायद 3400 रुपीज होता है, मतलब वहाँ का टूर जो मिलता है। तो यस। तो बोला कि एक तो 3400 रुपये मैं क्यों खर्चा करूंगा, ठीक है, कि मतलब एक हम्म। मतलब लुटेरा का घर देखने के लिए, ऐसे ऐसे कर कुछ बताया। और वो जगह जगह पे मतलब वही करता है कि मतलब बताता है, वो पोल खोलता है कि ये मतलब हमारे देश से बना है जो भी है, ऐसा करके। तो मतलब वो अब एक चीज बता रहा था ये, कि जीएसटी के बारे में ना, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज जीएसटी में लेते हैं तो आप ये कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए, ये लोग अधूरा सच ही बताता है, ये लोग मतलब पूरा सच थोड़ी ना बताता है। सिर्फ इन ऑर्डर टू हैव, एक एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी जीएसटी ले सकता है, ठीक है। बट अगर आपने जैसे जीएसटी नंबर लिया, ठीक है, और आप ट्रेडर नहीं, मान लीजिए जैसे अभी, ठीक है, अभी मैंने भी, देखिए, मैं जीएसटी ले सकता था बट मैंने लिया नहीं, ठीक है। तो स्पेशली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट लगभग नील होता है, ठीक है। मतलब हम लोग कोई सप्लाईज तो है ना खरीदना है, सप्लाईज तो नहीं खरीदना होता हम लोग को, ठीक है। होता है कुछ कुछ, जैसे यस। हमारा इंटरनेट का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, कुछ कुछ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पे करना पड़ता है। तो इसमें आप इंटरनेट पे करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कंपेरेटिवली, मतलब जो आपका कमाई है, जो आउटपुट है, उससे अगर आप देखिएगा इसको, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो लेट्स से ऐसे एक फिगर डालते हैं हम लोग, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई, ठीक है, ज्यादा नहीं, मान लीजिए 50,000 ही कमा रहे हैं महीना का, ठीक है, थ्रू अ बिजनेस, ठीक है, जिसमें लगभग जीरो यस इनपुट सर। है। जैसे हमारा काम है, हम लोग क्लास दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या है? कुछ भी नहीं है ना, हम इंटेलेक्ट का कमाते हैं हम लोग, मतलब जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उससे कमाते हैं। तो और मान लीजिए आप एक मतलब आपका कंपनी एक फ्रीलांसर टाइप से चल रहा है, आपके पास आदमी नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो जो आप कमा रहे हैं आपके पास में बच जा रहे हो पैसा, ठीक है, लेट्स से, है ना। तो ये 50,000 बच जा रहा हम्म। है। अब ये सर्विस देने के लिए आपका खर्चा क्या हो रहा है? आपका खर्चा हो रहा है, मान लीजिए महीना का 500 रुपया आपका जा रहा होगा इंटरनेट में, लेट्स से, ठीक है। और ठीक है, अब वो अगर जगह मान लीजिए घर से ही हो रहा है, तो कोई रेंट भी नहीं है, ठीक है, और 500 रुपया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में जा रहा है एंड समथिंग, है ना। तब देखिए, अगर ये, और इसके अलावा ज्यादा तो कुछ खर्चा दिखता नहीं है, ठीक है, और भी मान लीजिए मेंटेनेंस में और 500 1,000 रुपये को जोड़ दीजिए, ऐसे करके ना, ठीक है। तो 1,500 से 2,000 में आपका हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि सब में आपका जीएसटी लग रहा है, ठीक है। जैसे इसमें जीएसटी क्या में लग रहा है? ओनली दिस वन, ठीक है। 18% जीएसटी इसमें जा रहा है, ठीक है। और ये जो है, अब देखिए, अब कंपैरिजन देखिए, अगर आप मान लीजिए आउटपुट में जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 18% इसका या तो अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा, या इसी में से काट के आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। तो मतलब यस सर। इसमें लगभग लगभग क्या होगा, 10,000 के आसपास जीएसटी आ जाएगा इसमें, ठीक है। चाहे आप एक्स्ट्रा लीजिए या इसमें से काट के दीजिए, ठीक है। तो इसमें काट के दीजिए तो आपका नुकसान, मतलब आपका जो ये प्रॉफिट है, कहाँ कितना बच जाएगा? 40,000 ही बच जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी, जैसे आप ये अपना उसमें देख लीजिएगा, अपना ये इंटरनेट का बिल्स में देख लीजिएगा। इंटरनेट में क्या करता है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वो लोग प्रीपेड सिस्टम तो है, बट एक्चुअली प्रीपेड नहीं है, पोस्टपेड सिस्टम है, ठीक है। ये लोग पैसा हम लोग से शुरू में ले ले रहा है। तो ठीक है, और ये लोग का एक फिक्स मतलब दिखा दिया कि आपका फिक्स खर्चा इतना पड़ेगा। बट व्हेन यू सी, ठीक है, ये लोग जीएसटी वगैरह सब जुड़ा हुआ है उसमें, जब आप देखिएगा तो वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन होता है, और उसमें जीएसटी वगैरह सब ये लोग का जुड़ा हुआ रहता है ना, ठीक है। तो एक बिल आता है हमेशा, देखिएगा, एक बिल वो लोग देता है, तो जिसमें आपका इस मंथ का चार्जेस दिखाया हुआ रहता है, और बोला रहता है कि इतना प्रीपेड है अभी भी आपका, है ना, लाइक दैट। तो ठीक है, तो इसमें जीएसटी भी है। तो अब या तो अलग से लीजिए या इसी में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो अगर पोस्ट पेड रहता है जनरली चीजें, तो उसमें अलग से ले लिया जाता है, ठीक है, जीएसटी से। आकाश वगैरह जितना भी इंस्टीट्यूट है बड़ा बड़ा, आप देखिएगा उसमें अलग से जीएसटी दिखाया हुआ रहता है, ठीक है। तो यस सर। अब या तो आप 10,000, अब देखिए कहाँ ये 10,000, और इसमें जीएसटी कितना होगा? 100 रुपये का जीएसटी होगा। ये 500 अगर बिल आप दे रहे हैं एक महीना में, ठीक है, इंटरनेट का, तो इसमें 100 रुपये जीएसटी होगा। तो अब ये 100 रुपया बचाने के लिए, ठीक है ना, तो एक तो क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए आपका कस्टमर भी एक तरह से भागेगा, या आपका नुकसान होगा यहाँ पे, देखिए ना। तो ये 100 रुपया के लिए आपका 10,000 रुपया है, तो अपना जेब से जाएगा, या आपको कस्टमर्स हम्म। लेना पड़ेगा। तो कस्टमर्स लेना पड़ेगा तो आपका सर्विस चार्ज तो बढ़ गया ना। जहाँ पहले मतलब यस। मान लीजिए अगर ये आप 10 कस्टमर से ले रहे हैं या 5 कस्टमर से ले रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक कस्टमर आपको एवरेज में 5,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अब जीएसटी आप लीजिएगा तो उसमें 1,000 2,000 तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है, उसका। तो उसका अगर खर्चा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हो सकता है या तो वो भाग जाए, ठीक है,
या कहीं ना कहीं मतलब आपको बिजनेस बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, मतलब आपका बिजनेस में नुकसान दिख रहा है, ठीक है। तो ये यस। बचाने के चक्कर में जो ये लोग बोलते हैं कि हाँ जीएसटी आइन ले लो, ठीक है, तो ये बचाने के चक्कर में तो क्या हो रहा है, आपका नुकसान हो जा रहा है। ये 100 रुपीज आप देख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली मतलब इट यस सर। डिपेंड्स, वही बिजनेस टू बिजनेस पे। हाँ ट्रेडिंग बिजनेस है जहाँ पे आप एक मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है, 10% 20% का मार्जिन पे काम करते हैं, तो उस जगह में अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उस जगह में आप बहुत जीएसटी पे करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, बहुत जीएसटी पे करते हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको क्लेम करना है, ठीक है। वहाँ अगर आपका जीएसटी नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और वहाँ जीएसटी नहीं रहेगा तो फिर आप ढंग से बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस दिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी भी छोटा मोटा ट्रेडर्स तो कोशिश करता है जीएसटी नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन जो भी थोड़ा भी बड़ा ट्रेडर है वो समझ गया है कि जीएसटी के बिना उसी का नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम्म। जैसे दवाई का व्यापारी है, तो आप कभी नहीं दिखेगा वो एकदम पक्का जीएसटी लेके रखेगा, ठीक है। स्पेशली अगर थोड़ा भी बड़ा रिटेलर है, ठीक है, उसके पास जीएसटी जरूर होगा। और वो व्हाइट में चीजें करने की कोशिश करे, जैसे मेरा एक चौक में दुकान है, तो वो तो आजकल बिल भी देता है। उसने छोटा सा प्रिंटर रख लिया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्रिंटर से वो बिल भी निकाल के दे देता है, ठीक है। तो यस। मतलब ऐसा हो गया वो, ठीक है, बिकॉज अब उसमें मतलब पूरा वाइट में एक तरह से वो लोग दिखा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज अगर नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा, तो क्या होगा कि मतलब उनको एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, द सिस्टम इज लाइक दैट, है ना, ठीक है, दे वोंट गेट द प्रॉपर एडवांटेज, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब जीएसटी दिखा रहा है, बट इस सिस्टम में मतलब कोई कारगर नहीं, बेकार है एक तरह से जीएसटी, है ना, ठीक है। तो जीएसटी लेना ही नहीं चाहिए सिस्टम में, ठीक है। अगर मतलब जहाँ पे बाध्यता नहीं हो, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज नहीं आ जाता उस तरह से, तब तक मत लीजिए, बेकार है, ठीक है। अब ये तो यस पर्सनल सर। पर्पस के लिए बोल रहा था उस वीडियो में, ठीक है, कि आप पर्सनल पर्पस के लिए ले लीजिए, आप मतलब पर्सनल पर्पस के लिए आप कैसे लीजिएगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए जीएसटी तभी आप क्लेम कर सकते हैं ना जब आपके पास देने के लिए वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैश में रिफंड कभी नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा देखिए, ये आउटपुट में जो जीएसटी आपने कमाया है ना, ठीक है, जब इसको देने जाइएगा ना तब ये एडवांटेज आपको मिलेगा, ये 100 रुपया तब आप क्लेम कर सकिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने नहीं कमाया, आपने कमाया नहीं, जीरो, ठीक है, या आपका कोई आउटपुट ही नहीं था एक तरह से, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है, तो ये इनपुट आपका इतना जीएसटी हुआ और आप ये मांगने के लिए जाएगा तो गवर्नमेंट विल नेवर गिव यू, ठीक है। वो रिटर्न नहीं करता कभी भी इस चीज को, है ना, ठीक है, इट्स नॉट लाइक इनकम टैक्स नहीं है ये, ठीक है। तो इनकम टैक्स अलग चीज होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में आपको रिफंड मिल जाता है बिकॉज वो साल में एक बार होता है, करना है ना, ठीक है। बट जीएसटी से तो जीएसटी तो मंथली बिजनेस हो गया, ठीक है, कि वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, इट्स नॉट लाइक इनकम टैक्स, है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में आपको रिफंड मिल जाएगा अगर कहीं से एक्स्ट्रा कटा है आपका, तो है ना, ठीक है। बट जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो जीएसटी में जब आप ये देने जाइएगा सरकार को जो उसका होता है, ठीक है, ठीक है, जब देने जाइएगा गवर्नमेंट को तो उस समय में आप ये अपना वापस ले सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट जीएसटी जो भी है उसको काट के फिर एक्स्ट्रा जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो तो अब देखिए, तो और इसके लिए और एक चीज है, बहुत लोग जीएसटी का रिटर्न खुद से नहीं कर पाता है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए फिर से कम 1000 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मेरे पास में रेट भी है क्योंकि मैं तो सीए से काम कराता, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि वो लोग मिनिमम 1000 से 1500 रुपया एक जीएसटी का रिटर्न बनाने में लेता है या इनकम टैक्स का रिटर्न बनाने में लेता है, ठीक है। जान पहचाने तो 1000 रुपये नहीं तो 1500 2000 भी ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो आप देखिए, ये 100 रुपया को बचाने के लिए आप कहाँ वो 1500 2000 का चक्कर में पड़िएगा फिर से, है ना, ठीक है, ऊपर से भागना पड़ेगा उसके पीछे में, ठीक है, कि जो भी है आपका सीए लॉयर, ठीक है, उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो तो गलत दे रहा है ना, ठीक है, कि वो अपने बिजनेस के नाम पे कुछ खरीद लिया। हाँ अगर आपका चलता फिरता बिजनेस है, ठीक है, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, तब आप बिजनेस के नाम पे कर सकते हैं तो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट फॉर एवरी इंडिविजुअल, इट्स फॉर बिजनेस पीपल, है, ठीक है। तो आपके पास बिजनेस है, ठीक है, तो आपको गाड़ी चाहिए बिजनेस के नाम पे खरीद लीजिए, बट उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा कॉन्स्टेंट्स लगा दिया है, ठीक है, कि वो गाड़ी बिजनेस में ही यूज होना चाहिए, ठीक है, तब आप मतलब ये क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको कॉज दिखाना पड़ेगा क्यों ये गाड़ी बिजनेस के लिए आपने खरीदा था, ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास में आलू प्याज का बिजनेस है, ठीक है, और आपने मतलब एक सेडान खरीद लिया है ना, ठीक है, या कोई हैचबैक खरीद लिया है, तब तो गवर्नमेंट मानेगा ही नहीं कि ये बिजनेस में यूज करने के लिए आपने खरीदा है इसको, ठीक है। कोई पिकअप खरीदते थे तब तो बात अलग है, तब वो बिजनेस के लिए आप खरीद रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो इट्स नॉट दैट इजी जैसे लोग बोल देता है ना, ठीक है, वीडियोस वगैरह में कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है बोल के, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे ठीक है, तो वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, वही वाला बात, ठीक है, कि ई कॉमर्स में जितना लगता है लोगों को कि समझ में आता है उतना समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज सबने तो यूजर्स पर्सपेक्टिव देखा हुआ है ना, ठीक है। तो ओवरऑल तो नहीं पता है कि क्या होता है नहीं होता है ना, ओवरऑल चीज तो नहीं मालूम है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, हमको डिस्कस करना पड़ता है,
मतलब डोमेन एक्सपर्ट से डिस्कस करना पड़ेगा स्पेशली है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का टूल का इस्तेमाल किया जाए और जल्दी समझा जाए चीज़ें, ठीक है। बिकॉज यहाँ टाइम भी तो बचाना है हम लोग को, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी इनके हिसाब से, मार्टिन फॉलर के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं पहले यूज केसेस। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया उन्होंने, तो मैं एक प्रैक्टिकल तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अपना वाला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। तो चलिए, यूज केसेस आर इंटरेस्टिंग फेनोमेना, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इन बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, पीपल यूज टिपिकल इंटरैक्शंस टू हेल्प देम अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। Now, however, these scenarios were treated very informally, है ना, मतलब बिफोर यूज केसेस बोला जा रहा था, ठीक है। कि ये जैसे अभी हम लोग भी बहुत सारा काम करते हैं, या प्रोजेक्ट्स भी बनाए हम लोग ने काफी सारा, ठीक है। लेकिन उसमें फॉर्मली तो हमने बहुत सारा काम नहीं किया ना। बहुत सारी चीजें इनफॉर्मली हो गया ना। तो ऐसे ही मतलब हम लोग बोलते हैं मान के चलते ऐसा होगा, ठीक है, लेट्स डू लाइक दिस, है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एजम्पशंस पे हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मली नहीं करते काम, है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो ऑलवेज डन बट रेयरली डॉक्यूमेंटेड, देखिए, ठीक है। तो हम लोग ये सब कर ही नहीं रहे थे, डॉक्यूमेंट कर ही नहीं रहे थे चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली, ठीक है, आइवर जेकबसन ने क्या किया, इज वेल नोन फॉर चेंजिंग, ठीक है, दिस विथ हिज ऑब्जेक्टरी मेथड एंड एसोसिएटेड बुक। तो ये हम लोग ने शायद डाउनलोड किया है ये वाला किताब को, ठीक है। तो विल सी दैट बुक ऑल्सो अ बिट। तो जेकबसन रेज द विजिबिलिटी ऑफ, देखिए, यूज केस टू द एक्सटेंट दैट इट बिकेम अ प्राइमरी एलिमेंट इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रिमेंबर, है, ठीक है। जैसे कि वो जो सीआरसी कार्ड्स है, ठीक है, हालांकि अभी तक मैंने यूज करना स्टार्ट नहीं किया उसको, ठीक है, बट अब मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है, ठीक है, उसको यूज करना चाहिए फॉर टीचिंग पर्पस, ठीक है। इफ नॉट फॉर, देखिए, एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे टूल्स का जरूरत नहीं भी पड़ता है, जैसे अभी मेरे साथ ही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोग्राम आई डोंट नीड, ठीक है, फ्लो चार्ट एक्चुअली, ठीक है। हम लोग मतलब दिमाग में क्या कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम बना लेते हैं कई बार, है, ठीक है, इट्स एनफ एक्चुअली, ठीक है, हमारा मतलब वो एक तरह से मेंटली बहुत सारा चीजें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। एंड देन स्ट्रेट वे वी कैन राइट कोड एक्चुअली, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, अगर आप अपना से कुछ काम कर रहे हैं। बट अगर वही चीज किसी को एक्सप्रेस करना है, देन यू नीड एल्गोरिथम, ठीक है, या आपको ये चाहिए, ठीक है, फ्लो चार्ट चाहिए, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए, है ना, एक सॉफ्टवेयर है जो रूबी में बनने जा रहा है, ठीक है, एंड सपोज आई हैव नेवर वर्कड ऑन रूबी, एंड सीरियसली आई हैव नेवर वर्कड ऑन रूबी, अभी तक एक लाइन कोड कभी नहीं लिखा रूबी का। आई नो, ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं रूबी में काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आप भी, मैं भी, है ना, ठीक है, हम लोग लगभग लगभग कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली, ऐसा कंडीशन में हो गए, ठीक है। मतलब उतना कॉन्फिडेंस शायद आ गया है कि इफ अलाउड, इफ गिवन अ चांस, है, ठीक है, शायद कोई भी काम हो सकता है अभी हम लोग से, है ना, ठीक है। ऐसा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, ठीक है, अब वैसा थोड़ी ना है कि मतलब अब देखिए, अब सारा चीज छोड़ के अगर आप जैसे मान लीजिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू लर्न फ्यू थिंग्स, जैसे मैं ये सीखना चाहता हूँ, चेस सीखना चाहता हूँ, है ना, ठीक है, सो दैट अभी दो बच्चा है मेरा, तो मुझे लगता है कि इसमें करियर बना सकता हूँ लोग, है ना, ठीक है, मतलब एक ऑल्टरनेटिव मुझे मिल गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग नहीं होते एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कंपटीशन है, बट इसमें क्या है, इसमें इंडिविजुअली भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। इतना सारा चीजें, मतलब प्राइवेट लोग भी बहुत सारा ये सब कराते हैं, इसमें इवेंट्स कराते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम खर्च किया जाए, पैसा खर्च किया जाए, तो मतलब इसमें पॉसिबल है, अचीव किया जा सकता है। बट इन ऑर्डर टू गाइड प्रॉपरली, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। एंड वो बेसिक नॉलेज से नहीं चलेगा, यू शुड हैव सम गुड नॉलेज ऑफ चेस, ठीक है, देन ओनली यू कैन, तब बच्चा लोग भी आपका बात सुनेगा ना, अदरवाइज व्हाई दे विल लिसन टू यू, ठीक है। तो लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ में, ठीक है, कि अब मैं इसको अगर सीखने जाता हूँ, ठीक है, देन व्हाट अबाउट माय जॉब, माय वर्क, है, ठीक है, तो उसी से टाइम नहीं मिलता है मुझे, ठीक है। तो फिर अब मैं कैसे करके इसमें फोकस करूँ, तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट लर्न दिस, बट अब समय तो मैं वहीं पर डाइवर्ट करूंगा ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी, है ना, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करता हूँ मैं चीजों को, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मैंने इसको देखा, ठीक है, तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है, बिकॉज देखिए, पढ़ाने में मुझे क्या, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। मुझे थोड़ी ना उनको काम करवाना है, ठीक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जैसे इनिशियली जब किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताना हो तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब अगर ये सब चीज को यूज करके अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जो भी टूल्स होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, उसके बाद तो क्या है, जब काम करने आप जाते हैं तो उस समय तो आपको भी आता है, मुझे भी आता है, तो हम, ठीक है, अलग लेवल पे बात कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो उस समय में दूसरा टाइप का डॉक्यूमेंट, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वी कैन यूज देम, है ना। बट फॉर टीचिंग एक्चुअली, ठीक है, तो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, कोशिश करूंगा मैं इसको यूज करने का, है ना, ठीक है। तो मे बी हो सकता है, ठीक है, मेरे वजह से भी ये पॉपुलर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी तरह से, ठीक है, ऐसा नहीं था कि यूज केसेस पहले नहीं था, इट वाज देयर, ठीक है, बट आइवर जेकबसन ने इसको लोगों के सामने में लाया और लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बताया कि अगर
ठीक है, इस चीज को यूज किया जाए तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा से हो सकता है। ठीक है, तो सिंस हिज बुक वाज पब्लिश इन 1992 द ऑब्जेक्ट कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड, ठीक है, यूज केसेस टू अ रिमार्केबल डिग्री, है ना। तो माय प्रैक्टिस, तो जैसे ये शायद हमने पहले ही पढ़ा है कि मतलब इवन फॉलोअर बोल रहे हैं कि हाँ मैंने भी जब से यूज केस यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरा भी काम में इंप्रूवमेंट आया एक्चुअली, ठीक है। सो व्हाट इज यूज केस, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक सिनारियो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिनारियो, तो देखिए यहाँ पे बोला आई वोंट आंसर दिस क्वेश्चन हेड ऑन, ठीक है, इंस्टेड आई स्नीक अप, ठीक है, ऑन इट फ्रॉम बिहाइंड बाय फर्स्ट डिक्लेयरिंग अ सिनारियो, ठीक है। तो व्हाट इज सिनारियो, सिनारियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे सिनारियो क्या होगा, सिनारियो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिस्क्राइबिंग एन इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड अ सिस्टम, रिमेंबर, ठीक है। तो यही केस होगा एक तरह से, दिस विल बी अ केस एक्चुअली, ठीक है। सो वी हैव अ वेब बेस्ड ऑनलाइन स्टोर, मतलब ई कॉमर्स आज के जमाने में, ठीक है। नाउ वी माइट हैव अ बाय अ प्रोडक्ट सिनारियो, ठीक है, दैट वुड से दिस, ठीक है। तो देखिए अब यही चीज आपको भी करना है, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स एक्चुअली, एंड ठीक है। तो ऑब्वियसली जब डायग्राम बनेगा यूज केस का तो वो थोड़ा सा कॉन्साइज होगा, वी डोंट हैव टू शो दिस मच इन्फॉर्मेशन देयर, है ना। या इसी इन्फॉर्मेशन को हमको एक डायग्राम के टाइप से दिखाना है। बट पहले तो आपको ये मतलब या तो दिमाग में आना चाहिए बात, ठीक है ना, या एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नोट देम, ठीक है। तो जैसे एक सिनारियो को ये पेन डाउन कर रहे हैं पहले, ठीक है, लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि द कस्टमर ब्राउजेस द कैटलॉग, दिस इज व्हाट हैपेंस आई थिंक, है ना, ऑनलाइन में। तो ये तो यूजर के हिसाब से बात हो रहा है कि जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग को भी एक कैटलॉग मिलता है, लिस्ट मिलता है आइटम्स का, ठीक है, तो आप उसको ब्राउज करते हैं, ठीक है। और जो अच्छा लगता है उसको हम क्या करते हैं, कार्ट में ऐड कर देते हैं। तो आजकल पॉपुलरली क्या बोलते हैं, उसको कार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपिंग बास्केट बोल रही है। नाउ व्हेन द कस्टमर विशेस टू पे, मतलब अब आपका हो गया, ठीक है, अब आपको चेकआउट करना है, तो हम लोग चेकआउट बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द कस्टमर विशेस टू पे द कस्टमर डिस्क्राइब्स द शिपिंग एंड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्म्स द सेल। तो जिस जमाना में बुक लिखा गया था तब क्या होता था, मोस्टली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता था इस तरह का काम के लिए ना, ठीक है। तो लेटर ऑन, ठीक है, इवन डेबिट कार्ड्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। या आज तो बहुत सारा मेथड है हमारे पास में, ठीक है, बट एक जमाना में जब ये सब चीज स्टार्ट हुआ था देयर वाज ओनली वन मेथड, देयर वाज क्रेडिट कार्ड एंड नथिंग एल्स, है ना। तो ना फिर उसके बाद द सिस्टम चेक्स द ऑथराइजेशन ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड कंफर्म्स द सेल बोथ इमीडिएटली, ठीक है, एंड विद अ फॉलो अप ईमेल, दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। तो हमको ऐप पे भी जानकारी मिल जाता है इमीडिएटली, ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, ईमेल मिल जाता है हमको, ठीक है, कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, दिस इज द सिनेरियो दैट हैपेंस, एंड ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वो तो अगर सब चीज ठीक ठाक चलता है तो, बट दे में बी एडिशनल केसेस हियर, रिमेंबर, जैसे जब सिस्टम चेक कर रहा है ऑथराइजेशन के लिए और क्रेडिट कार्ड फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो एक दूसरा सिचुएशन होगा। तो उस समय में ये थोड़ी ना होने वाला है, ठीक है, उस समय में सेल कंफर्म नहीं होगा, उस समय में ये मेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ठीक है, उस समय मेल भेजा जाएगा, ठीक है, बट दूसरा इन्फॉर्मेशन के साथ में कि आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया, तो कुछ इस तरह से भेजा जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए, नाउ दिस इज वन थिंग दैट कैन हैपन, या दिस सिनेरियो इज वन थिंग दैट कैन हैपन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। हाउएवर द क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन माइट फेल, ठीक है, दिस वुड बी अ सेपरेट सिनेरियो, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अब समझा रहे कि एक यूज केस क्या है, ठीक है। तो एक यूज केस मतलब एक सिनेरियो, है ना, एक सिनेरियो या सॉरी सेट ऑफ सिनेरियोज एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अ यूज केस देन इज अ सेट ऑफ सिनेरियोज, ठीक है, टाइड टुगेदर, ठीक है, बाय अ कॉमन यूजर गोल, रिमेंबर, ठीक है। मतलब इस केस के साथ में ये जो हमने सिनारियो देखा, इस सिनारियो के साथ में और भी जो रिलेटेड सिनारियो है वो मिला के क्या करेंगे, हम एक यूज केस बनाएंगे, है ना। यस सर। है ना, इन करेंट सिचुएशन you'd have a buy a product use case, ठीक है, with the successful purchase and authorization failure as two of the use case scenarios, remember, है ना, ठीक है। तो मतलब यस या सर। तो सक्सेसफुल परचेज हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ऑथराइजेशन फेल हो गया आपका, है ना, ठीक है। Now, other alternative paths for use case would be further scenarios. ठीक है, often you find that a use case has a common all goes well case, ठीक है, and many alternatives that might include things going wrong, है ना, and also alternative way that things go well करके, ठीक है। तो यस मतलब सर। अगर इसको अच्छा समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट कि एक यूज केस क्या है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली। अब देखिए, अब इसका लिटिल मीनिंग कुछ और हो सकता है, बट हमको समझना है कि इस केस के हिसाब से ना, ठीक है, मतलब यूज केस डायग्राम जो बना रहे हैं हम लोग उसके हिसाब से समझना है कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यूज केस इज यस सर। नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सिनारियो। अब उन सिनारियोज में से एक सिनारियोज एटलीस्ट ऐसा हो सकता है जो, ठीक है, गोज वेल केस होगा, मतलब जब सब चीज ठीक होगा तो वो केस होगा, है ना। या ऐसा एक होगा, या हो सकता है, ठीक है, कि मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ऑल्टरनेटिव वेज दैट थिंग्स गो वेल करके, है ना, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
तो यस मतलब सर। मल्टीपल सिनारियोज होगा जिसमें एटलीस्ट एक सिनारियो ऐसा होना चाहिए जो ठीक ठाक होगा, और बाकी ऑल्टरनेटिव्स होगा। अगर ठीक ठाक नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हो सकता है ना, ठीक है, इस तरह से। Now, a simple format for capturing a use case involves describing its primary scenario, remember, ठीक है, primary scenario का मतलब हो गया वो goes well वाला, ठीक है, as a sequence of numbered steps and the alternatives as variations of that sequence, है ना। तो नीचे बताया गया है। तो देखिए अभी ये हम डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है, मतलब इसी टॉपिक को आप अलग अलग टाइप से देख सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अब आप इसको चाहने से, मतलब ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ठीक है। तो जैसे वहां पे पूरा हमने पैराग्राफ में लिखा है, इसी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो अब ये वाला क्या है, ये वाला गोज वेल सिनारियो है, ठीक है, कि इसमें मतलब आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, कस्टमर ब्राउज थ्रू कैटलॉग एंड सेलेक्ट्स आइटम टू बाई, है ना। फिर कस्टमर गोज टू चेकआउट, ठीक है, कस्टमर फिल्स इन द शिपिंग इन्फॉर्मेशन, सिस्टम प्रेजेंट्स फुल प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग शिपिंग। उसके बाद में कस्टमर फिल्स इन द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर ऑथराइजेस परचेज, उसके बाद में सिस्टम कंफर्म सेल्स इमीडिएटली, सिस्टम सेंड्स कंफर्मिंग ईमेल टू द कस्टमर, ठीक है। तो उसी पैराग्राफ को थोड़ा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ऑल्टरनेटिव है ना, तो अगर ऑथराइजेशन फेल हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा। तो बता रहा है कहाँ से डाइवर्जन होगा, तो स्टेप 5 तक सेम होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ तक तो आप आइएगा ही आइएगा। तो फेल कहाँ होगा, फेल यहीं पे होगा, ठीक है, जब आप ऑथराइजेशन करने की कोशिश कर रहे, देखिए, ठीक है। तो अगर स्टेप 6 में, ठीक है, सिस्टम फेल्स टू ऑथराइज क्रेडिट कार्ड परचेज, ठीक है, तो अलाउ कस्टमर टू री एंटर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड रीट्राई करके, ठीक है, तो ये होना चाहिए, बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अब देखिए ये अपने हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट इन आवर ओन वे, ठीक है। तो अगेन वो रीट्राई के बाद में अगर चीज़ें सक्सेसफुल हो जाता है तो मतलब आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रीट्राई के बाद में चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमको डिक्लाइन का ऑप्शन देना होगा, या जो भी देना होगा इस तरह से, ठीक है, तो दैट यू कैन ऑलवेज मेंशन। अच्छा, अब एक और केस यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो, अगर मतलब कोई पहले भी ट्रांजेक्शन कर चुका है तो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर लिखिए या एग्जिस्टिंग कस्टमर लिखिए, तो उसमें क्या होगा, सिस्टम डिस्प्लेज द करेंट शिपिंग इन्फॉर्मेशन, होता ही है हमारे साथ में, ठीक है। जैसे स्पेशली देखिए मैं ज़्यादा अमेजोन यूज़ करता हूँ, पहले मैं फ्लिपकार्ट बहुत यूज़ करता था, ठीक है, बट मतलब यस सर। अब पता नहीं मेरा अमेजोन पे ज़्यादा, क्योंकि मुझे उसका प्राइसिंग, उसका प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब सबका अपना अपना तरीका है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। मेरा पड़ोसी है सामने वाला, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका ज़्यादातर मैं देखता हूँ सामान फ्लिपकार्ट से आता है, ठीक है। तो अब ये भी होता होगा जिस टाइप का सामान वो खरीदता होगा उसका रेट वेट फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा बेटर मिल जाता होगा, ठीक है। और जो टाइप का मैं खरीदता ज़्यादातर मुझे अमेजोन पे मिल जाता है, डोंट नो व्हाई, ठीक है। या मैं ज़्यादातर अमेजोन का कैटलॉग ब्राउज करता हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब कुछ साल से मैं ज़्यादातर मैंने अमेजोन से परचेज किया हुआ है, फ्लिपकार्ट से बहुत कम, बट आई थिंक 4-5 years बैक, ठीक है, आई आई यूज टू बाई, मतलब फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा मेरा भरोसा रहता था देन अमेजोन, ठीक है, इट वॉज लाइक दैट। एंड एक समय में था ना स्नैपडील भी था, ठीक है, तो स्नैपडील से भी काफ़ी हम लोग शॉपिंग करते थे, उसका भी प्रोडक्ट्स ठीक लगता था मुझे बहुत, है ना। तो बट अब वो तो गायब ही हो गया है। तो अभी दो ही मतलब एक तरह से मेजर प्लेयर्स हम लोग बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट है और अमेजोन है, ठीक है। तो अभी वो फ्लिपकार्ट यूज, है सर गेम में, क्या चीज़, क्या लेकिन चीज़। वो कपड़ा पे ज्यादा फोकस करता है सर, मिंत्रा। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वो लोग मतलब वो हो गया ना, स्पेसिफिकली हो गया, ठीक है। जैसे वैसे तो यस होने को सर। ये भी है, फर्स्ट क्राई भी है, तो फर्स्ट क्राई मतलब स्पेसिफिकली बच्चा लोग का कपड़ा ये सब में ना, स्पेशलाइज्ड यस एक तरह सर। से, ठीक है। तो यस सर। और भी है ऐसा, तो दुनिया भर का है, ठीक है। जैसे अभी कुछ आप लोग शायद कम ही यूज करते होंगे, जैसे एक हो गया ये इंडस्ट्री बाइंग, ठीक है। तो इंडस्ट्री यस सर। बाइंग में आप देखिएगा ज्यादातर वो मिलेगा, वो ऐसा सामान मिलेगा जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यस घर के लिए वो यस। मंगाया, जो स्टील का रैक वगैरह नहीं होता, वो सब मंगवाया है। तो यहाँ लोकल परचेज करने हम्म। जाएगा तो 4,000-5,000 रुपये बोलता है, ठीक है। मुझे 3200 रुपये में एक मिल गया था, ठीक है, मतलब सेम साइज का। जब मैंने यहाँ पे पूछा तो 4-5 हज़ार रुपये बोल रहा था, वहां से जब मैंने बात किया या देखा पहले तो 3200, फिर मैंने कॉल नंबर वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया रहता है बिकॉज वो सब सामान के लिए सेलर का। तो मैंने सेलर से बात किया तो सेलर बोला कि हाँ इतना गॉज का, मतलब जो 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 यहाँ का स्पेसिफिकेशन है, बोला कि एकदम वही स्पेसिफिकेशन हम देंगे और आपका इतना होगा बोल के प्राइस, है ना। फिर आया भी, मैंने यस देखा सर। सामान एकदम अच्छा है, मजबूत सामान दिया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे मैंने ये जैसे पानी उनी लग जाता था नीचे में, ठीक है, लग जाता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा मोटर सोचा मंगा लेते हैं, ठीक है, मतलब सस्ता होना चाहिए। तो उस समय में मतलब यहाँ लोकल मार्केट में जवाहरलाल में रोड में चले जाते तो जो नॉर्मल जो पुराना जो आधा एचपी का मोटर होता था वो मिलता था, पंप मिलता था 3,000 रुपये में, है ना। तो क्रॉम्पटन का या किसी का भी, तो मैंने इंडस्ट्री बाइंग से मंगाया एट 1,800 रुपीज आई थिंक, है, ठीक है, वो भी अच्छा ब्रांड का किर्लोस्कर का, ठीक है। तो वो आज तक चल रहा है, मतलब उसको बहुत मिसयूज किया हम लोगों ने उस पंप को, बट स्टिल वो आज तक क्या हो रहा है, चल रहा है वो पंप, है, ठीक है। तो इतना अच्छा है एक तरह से पंप। तो देखिए, तो मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। वैसे ही एक है टूल्स वगैरह खरीदना है तो आप मोग्लिक्स करके भी एक है, ठीक है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी ले यस सर। सकते हैं। बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक, है ना, ठीक है। या दवाई के लिए तो आप देख रहा हो थोड़ा सा
पॉपुलैरिटी कम हो गया है, बट ड्यूरिंग पेंडेमिक है ना, या उससे भी थोड़ा पहले, ये नेट मैच 1 mg वॉज वेरी पॉपुलर है ना। तो यह हो यस सर। सकता है कि मैंने दवाई कम मंगाना चालू कर दिया है, ठीक है, अभी है ना, अभी बहुत कम दवाई मंगा रहा हूँ मैं, उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो अभी लोकल, या एक और चीज मुझे लगता है, वो जो ये है ना जेनेरिक जो फार्मेसी वाला है, क्या था वो, जन औषधि केंद्र या कुछ है ना, जो पीएम मोदी यस वाला, सर। ठीक है। तो इसके कारण भी मेरे ख्याल से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, बिकॉज उसका जो प्राइसिंग है और मतलब जो ब्रांडेड दवाई का प्राइसिंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एक मेरे मामा जी है, ठीक है, तो उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि मैं तो अभी दवाई कम ही लेता हूँ, मुझे ज़्यादातर सर्दी खांसी बुखार का ही अभी दवाई चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लोकल से ही उठा लेते हैं हम लोग, है ना, तो इतना एक्सपेंसिव यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। और कुछ यस सर। आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं हम लोग, बाबा रामदेव वाला या कुछ कुछ है ना, ठीक है। तो अब वो सब तो खैर वही प्राइस में मिलता है कहीं पे भी, तो कम प्राइस में तो नहीं मिलता है। तो ये जो मेरा मामा जी, तो ये खाते हैं ये बीपी वाला, वो आज से नहीं बहुत दिन से खाते हैं वो मेडिसिन। तो बोलते हैं कि यस ब्रांडेड सर। लेने से मतलब एक गोली का 11-12 रुपीज पड़ता था, एक गोली का मतलब 100 रुपया का, 1-150 रुपये का पत्ता आता था। और उसी कॉम्पोजिशन का अगर वहां से जन जन औषधि केंद्र से लाते तो 7 रुपये 8 रुपये पड़ता है उनको, है ना, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कितना मतलब वो ये डिफरेंस है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अब उसके कारण भी यस मेरे सर। ख्याल से मेडिसिन का सेल में इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो उसका जो रियलिटी है वो पता चल रहा है हम लोग को कि एक्चुअली मेडिसिन में कितना का मार्जिन होता है, ठीक है। या फिर से उसी दिन जैसे मैं वहाँ वो अपना स्कूटर सर्विसिंग के लिए गया था, तो अब नॉर्मली मेरा आदत हो गया कि 2,500 से 3,000, अभी तो वारंटी सब खत्म हो गया, तो 2,500 3,000 किलोमीटर में उसका सर्विसिंग कराता हूँ, ठीक है। यस और कोई यस सर। लंबा तो उसको लेके जाता नहीं हूँ, मुझे सिटी भर में चलाना होता है, और रोज का कितना होता है मतलब मतलब अराउंड, जिस दिन क्लब नहीं होता है बेटा का, ठीक है, तो उस दिन 12 किलोमीटर, ठीक है, जिस दिन क्लब होता है उस दिन, और उसमें जो जोड़ दीजिए, ठीक है, तो अराउंड 25 किलोमीटर है ना, जिस दिन वहाँ जूरन छपरा ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर के आसपास में डेली उसका होता है। मतलब मंथली अराउंड 300 to 400 उसका रहता है, ठीक है, किलोमीटर रहता है। तो जनरली चार यस महीना सर। 5 महीना में एक बार मैं आजकल क्या करता हूँ, सर्विसिंग कराता हूँ, ठीक है, उसका है ना। या अगर ज्यादा कुछ मेजर यस कुछ सर। प्रॉब्लम आया तो बीच में भी ले गया, बट ऐसे। तो अभी इंजन ऑयल बदलवाना ही बदलवाना जब भी जाता हूँ, तो उसका 700 ml का इंजन ऑयल आता है, इस बाइक में नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर जाता है, ठीक है, इसमें 700 ml में ही हो जाता है, ठीक है। तो 700 ml का दाम उस दिन लिया था अराउंड 350 रुपया, ठीक है। अब एक आदमी कोई और लेके आया था अपना स्कूटर सर्विसिंग के लिए, तो वो इंजन ऑयल साथ में लाया था, ठीक है। तो अब वो एजेंसी वाला बोला कि नहीं, हम बाहर का इंजन ऑयल तो यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो लेकिन बोला कि चलिए इस बार हम लोग डाल देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग नहीं डाल देंगे, बोल के वो इंजन ऑयल है ना। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, इस बार डाल यस दो। सर। तो अब वो आदमी बोला मेरा पेट्रोल पंप है, तो मैं क्यों आपका इंजन ऑयल यूज करूँ, है ना, ठीक है। तो यस उस सर। गांव में कहीं पे पेट्रोल पंप है उसका, तो मैं आपको क्यों यूज करूँ। और वो बोला कि मुझे ये 200 रुपये पड़ता है, वो एचपी का ही लाया था, एचपी का ही ब्रांड का था। तो बोला कि मैं फिर क्यों आपका यूज करूँ, मुझे ये 200 रुपया पड़ता है, और 1 लीटर का डब्बा है, और आप 700 ml दीजिएगा। और शायद उस वो थोड़ा बड़ा स्कूटर था, मतलब सुजुकी का बर्गमैन एक नहीं आता है, वो बर्गमैन था, तो उसमें शायद 1 लीटर जाता है, तो उसका और ज्यादा होगा। तो अभी वही बोला कि मतलब 200 रुपया पड़ा हमको ये, और आप लीजिएगा हमसे 350 400 रुपया लीजिएगा। और मतलब उसका भी दाम था, वो और एक्सपेंसिव इंजन ऑयल था एक्चुअली में, ठीक है, जो वहाँ देता है उससे भी। तो लेकिन वो बोला कि ये देखिए ये ज्यादा अच्छा है, जैसे इसमें भी आता है ना सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक होता है, तो हम लोग वाला में सेमी सिंथेटिक डालता है। और जो कैस्ट्रॉल वगैरह देता है, ठीक है, तो ये सर्वो किसका किसका आता है, वो सिंथेटिक होता है, तो सिंथेटिक ज्यादा दिन चलता है, ज्यादा अच्छा आपका इंजन को रखता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो। लेकिन ये लोग देता है सेमी सिंथेटिक, क्योंकि मालूम है कि 2,500 से 3,000 किलोमीटर में आएगा सर्विसिंग के लिए, उससे पहले ही कोई आ जाता है सर्विसिंग के लिए, तो ये लोग उतना अच्छा वाला नहीं देता। तो ये भी समझना जरूरी है, टेक्निकलिटी समझना बहुत जरूरी है, ये सब चीज़ का भी है ना। तो लेकिन अब देखिए हम लोग के पास तो कोई ऐसा वो नहीं है, मार्जिन तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग को तो कहाँ जाना होगा, हम लोग को जाना होगा वहीं से लेने यस के सर। लिए। या दुकान से भी जाएगा तो दुकान में भी एमआरपी पे ही देगा, या थोड़ा सा सस्ता करेगा, और क्या करेगा, ठीक है। तो वो तो प्राइस नहीं मिलेगा, जैसे उसको मिल रहा है 200 रुपये में मिल जा रहा है उसको, ठीक है, तो वो प्राइस तो मुझे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसका यस तो हो सर। गया, ठीक है। तो अब यही सब चीजें है ना, वो मार्जिन वाला बात, ठीक है, तो जिसको मार्जिन मिलेगा तो उसके कारण क्या होता है, वो थोड़ी ना मतलब फिर कहीं और से लेने जाएगा। तो अब मेडिसिन में भी क्या था कि आम जनता को भी पता चलने लगा, या मार्जिन मिलने लगा, ठीक है। अब सोच के देखिए, पेट्रोल पंप वाला को 200 में एक सामान मिला, जिसको वो बेच रहा है 400 में, मान लीजिए, मतलब 50% का मार्जिन है उसका, ठीक है। या अभी जैसे जहाँ तक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में देखा हुआ है, इसलिए कभी कभी मुझे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में स्कूटर या बाइक लेके जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा आदत क्या है ना, अब किसी ने मुझे बोला तो मैं इसलिए वो यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मतलब वो टैंक फुल कराने का, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा दिन पे जाना चाहिए पेट्रोल पंप में, मेरा मतलब ये प्रिंसिपल बन गया है। तो एक भैया है वही बताते थे ये सब चीजें, ठीक है, कि जितना कम जाओगे पेट्रोल पंप में उतना कम चोरी होगा, जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा चोरी करता है लोग, है ना।
तो खैर अब वो यस बात अलग है, और मैंने ये टेस्ट भी कर लिया है। मतलब अगर आप मतलब इस तरह से भरवाते हैं, जैसे अगर आप बोलिएगा उसको टैंक फुल करो, तो वो पहले से एक तो कुछ डालेगा नहीं, सेटिंग नहीं करेगा वो, ठीक है, वो सीधे डालेगा आपका, है ना। और आपको मालूम है कि मेरा नॉर्मली रहता है कि मतलब एक पर्टिकुलर मतलब रेंज में आ गया पेट्रोल, मतलब रिजर्व में मिल जाता है, रिजर्व से पहले मैं भरवाता हूँ। तो उतना के बाद में क्या करना है, मुझे डलवा देना है पेट्रोल, ठीक है, मतलब आसपास में, उसी के आसपास, एक दिन डिले हो, 2 दिन डिले हो, लेकिन मुझे डलवा लेना है, ऐसे करके मेरा रहता है नॉर्मली। तो मैं जाता हूँ, उसको बोलता हूँ टैंक फुल कर दो बोल के। तो अब टैंक फुल कर दो, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में जाएगा तो हमेशा बोलेगा एक पैकेट डाल देने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं समझ में आता पैकेट वाला वो चीज़, ठीक है, बट अब कहीं के मैंने पढ़ा है कि वो थोड़ा सा अगर ऑयल थिक होता है तो हो सकता है माइलेज आपका बेटर देगा, ठीक है ना। हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि मतलब उसको डालने से माइलेज कुछ बेटर हुआ है, क्या हुआ है। उल्टा में कंपनी कहीं नहीं लिखती है ना कि आपका मतलब वो डालना जरूरी है बोल के, ठीक है। और कंपनी लिखती थी तो बात अलग था, ठीक है। वो डाला जाता था पुराना जमाना का स्कूटर में, मतलब बजाज चेतक वगैरह में वो डाला जाता था, ठीक है, वो सब चीजें। तो उसको टूटी ऑयल बोला जाता था, वो डाला जाता था, लेकिन अभी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है सब में, 40 वगैरह में वो सब डालना है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ मच गुड इट इज टू पुट देयर, है ठीक है, उसमें डालने से कितना बेनिफिट होता नहीं होता नहीं पता मुझे, ठीक है। तो तो वो ये होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहां नहीं जाके मतलब दूसरा पंप में, ठीक है, जैसे अगर कभी कलम्बा की तरफ चला गया तो वो वहां पे रिलायंस वाला में डलवाता, तो वहां पे ये झमेला नहीं है, ठीक है, वहां पे वो लोग कभी भी कंपेल नहीं करेगा उसके लिए ना। तो ऑब्वियसली उसमें उसका सेल्स है, ठीक है। तो जरूरत हो ना हो वो क्या करता है, वो भी डलवा देगा थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें भी मार्जिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। अगर उसका दाम 30 रुपया है तो उसमें हो सकता है कि 15 रुपीज मतलब मार्जिन ही होगा, हो सकता है, ठीक है। तो अब वो यस 30 रुपए सर। का सामान का मतलब 15 रुपया बचत हो रहा है उसको, तो उसमें से मान लीजिए अगर वो 5 रुपया, 5 रुपया नहीं देता होगा, 2-3 रुपया भी अगर उसको दे दिया जो पेट्रोल पंप वाला को, ठीक है, मतलब जो दे रहा है आपको टेंडर, ठीक है, जो आदमी जो दे रहा है आपको, उसको अगर दे दिया, 5 रुपया भी दे दिया, मान लिया 10 रुपया तो उसके पास बच गया ना, ठीक है। मतलब जो चीज नहीं बिकने वाला था वो भी बेच दिया है लोग, देखिए, ठीक है। तो इतना मतलब ऐसे करके दिमाग लगा के लोग कमाता है एक तरह देखा जाए तो खेले वट एवर इट इज, ठीक है। तो वही देखिए, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर रेगुलर कस्टमर है तो उसका इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। तो जैसे अमेजोन पे मैं जाता हूँ तो मेरा जितना शिपिंग एड्रेस है, जैसे बहुत लोगों को मैंने भेजा, जैसे राखी वहाँ, ये मेरा वाइफ भेजती है अपना भाई लोग को, तो वो लोग का एड्रेस भी है उसमें, ठीक है। फिर मेरा जो शिलोंग के एड्रेस में ही पापा लोग के पास में मैं कुछ कुछ भेजते रहता हूँ, ठीक है। तो वो एड्रेस भी मेरे पास में, हैदराबाद वाला एड्रेस जहाँ भाई रहता है उसके पास भी मैं कुछ कुछ भेजते रहता हूँ, तो सब एड्रेस रहता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे एक मेरा प्राइमरी एड्रेस है यहाँ वाला, तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है, ठीक है। अब दूसरा आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे अगर रेगुलर कस्टमर है तो ये सब चीज़ पहले से डिस्प्ले करेगा, देखिए, करंट शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्राइसिंग, ठीक है। और अगर ये था पहले, अभी भी है, ठीक है, अगर आप चाहे तो आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रह सकता है, ठीक है ना। तो वो रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको बस ओपिनियन डालना है, ओटीपी ये सब आएगा वो डाल के, और आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली कस्टमर्स कैन ओवरराइड, ठीक है, एक्सेप्ट करें या ओवरराइड कर दे वो सब चीज़ों को, अगर नया इन्फॉर्मेशन डालना है तो आप हमेशा डाल सकते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में यस सर। रिटर्न टू प्राइमरी सिनेरियो स्टेप 4 से आप आ जाओगे ना, ठीक है। स्टेप यस 6 से सर। आगे फिर काम करो, है ना। तो ऐसे करके, यस सर। तो ये हमारा यूज केसेस हो गया, देखिए ना, ठीक है। मतलब ये सिनारियोज हो गया, उस यूज केस का यूज केस क्या था हमारा, बाय अ प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वाले भी, जैसे देखिए अब ये भी तो हो गया ना, ये हमारा भी एक यूज केस बना ही दिए, मतलब मिल गया, क्योंकि हम भी ई कॉमर्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप उसको बाय अ प्रोडक्ट बोलिए, या आजकल के जमाने में क्या होता है, आजकल के जमाने में होता है प्लेस ऑर्डर, है ना, ठीक है, या ऑर्डर यस। सिंपली, हम लोग ये बोलते हैं आजकल, है ना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हो गया, ठीक है। अब इससे पहले भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आ रही यूजर रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर यूजर जो भी बोलिए, ठीक है। अभी नेमिंग के बारे में भी देखते हैं कुछ अगर स्पेसिफिक चीजें तो, कि हम रजिस्टर यूजर ही लिखना होगा, या ठीक है यूजर रजिस्ट्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर यूजर, ठीक है, ऐसा करके, है ना, ठीक है, ये रजिस्टर कस्टमर, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये भी एक तरह का यूज केस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे सिनारियोज आ सकता है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर यूजर ने मतलब सही ये यूजर ने अपना फोन नंबर नहीं दिया, यूजर ने अपना ईमेल आईडी नहीं दिया, तो क्या होगा, ठीक है, तो कुछ ऑल्टरनेट चैनल होना चाहिए उसका भी, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन थिंक। तो सबसे पहले ये आपको पता करना है, ठीक है, कि जो आपका यूज केस है उसको क्या नाम देना है, या कितना ऐसा यूज केसेस हो सकता है, ठीक है। फिर इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहने से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है ये सब चीजें, जैसे देखिए मैंने अभी कैसे बताया कि अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नीड, मतलब मुझे एल्गोरिथम बनाने के लिए, ठीक है, कोई इंग्लिश में लिखने का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मेरा एल्गोरिथम एक प्रोग्राम के रूप में भी बन सकता है, ठीक है ना।
जैसे देखिए अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है, देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम एक्चुअली, ठीक है। तो थर्ड वे भी हो सकता है, ठीक है, एल्गोरिथम कैन बी रिटन